साल के आखिर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम गुटबाजी और झगड़ों के चलते विवादों में आ गया है। लेकिन इन सब की परवाह न करते हुए विवादों के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने इन कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए 1 दर्जन से ज़्यादा केंद्रीय नेताओं को निमंत्रण भेजा है। कौन सा केंद्रीय नेता कहां कार्यक्रम में भाग लेगा, इसका रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। जानकारों की माने तो पीसीसी चीफ सचिन पायलट खुद भी पार्टी नेताओं के साथ मिलकर दौरों को अंतिम रूप दे रहे हैं। माना जा रहा है कि 10 जून के बाद कई केंद्रीय नेताओं के प्रदेश के दौरे शुरू हो जाएंगे। पार्टी के जानकारों सूत्रों के माने तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने जिन केंद्रीय नेताओं को मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है, उनमें राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद, मुकुल वासनिक, ऑस्कर फर्नांडिस, राजीव सातव, अशोक गहलोत, सीपी जोशी, मोहन प्रकाश, भंवर जितेंद्र सिंह, गिरिजा व्यास, हरीश चौधरी और जुबेर खान आदि हैं। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने सभी जो प्रोमिनेंट नेता हैं और राजस्थान से जुड़े हुए हैं, उसके अलावा भी कुछ और नेता जो है उनको इन्विटेशन दिया है, उनको इनवाइट किया है कि हमारा जो ये कार्यक्रम चल रहा है मेरा बूथ मेरा गौरव, उसके अंदर आके और जो भी उनको सहूलियत के हिसाब से जो तारीख को तय करना चाहते हैं वो तारीख तय करें। उस तारीख के अंदर जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम चल रहे हैं उन प्रोग्रामों में वो जाएंगे और वहाँ पर जाके और कांग्रेस से इतिहास, कांग्रेस की रीति, कांग्रेस के कार्य, कांग्रेस की जो सरकारों ने जो अभी तक काम किए हैं उनके बारे में वो जानकारी देंगे। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अब तैयारी में जुटती नजर आ रही हैं। भाजपा की बात करें तो बड़ी स्थिति चिंताजनक इसलिए है कि इंटरनल रिपोर्ट में पता चला कि 25,000 से ज़्यादा बूथ अध्यक्ष फर्जी हैं, उनका कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है। कांग्रेस में भी हालत कोई अलग नहीं है। जब भी बूथ लेवल पर कुछ कार्यक्रम शुरू हो रहा है तो आपसी खींचतान, लड़ाई, एक दूसरे के कपड़े फाड़ने तक की भी घटनाएं सामने आई है। चित्तौड़ की बात करें, चाहे शाहपुरा की बात करें, और जब उनकी जांच की बात हुई तो भी ये सामने आया कि बड़े नेताओं, इस चीज़ को उकसाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और छोटे नेताओं को उसकी गाज सहनी पड़ी। हमारे न्यूज़ रूम से हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत से बात करेंगे। पुनीत, दोनों ही पार्टियां जो हैं बूथ को अब फोकस कर रही हैं, चुनाव आ रही हैं, क्या ये नहीं कहा जाए बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते? जी देखिए, जिस तरह से दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव के मैदान में कूद चुकी है, उससे साफ है कि दोनों ही पार्टियों में एक अलग तरह की रणनीति है। जहां भाजपा में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वहीं कांग्रेस में मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम चल रहा है। दोनों का ही ये मानना है कि दोनों ही पार्टियों को जब तक बूथ मजबूत नहीं होगा तब तक पार्टी को ये विधानसभा चुनाव जीतने में बड़ी परेशानी होगी। और जो बूथ का जो पूरा दारोमदार है वो कार्यकर्ताओं पर है, और कार्यकर्ताओं को इस बहाने अध्यक्ष का पद देकर, बूथ अध्यक्ष का पद देकर दोनों ही पार्टियां एक खुश करने की कवायद में हैं। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी बात है कि जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हैं, उनका भी ये कहना है कि जबकि बूथ ही सबसे मजबूत होने चाहिए। 3 उपचुनाव हुए, उनमें करारी हार हुई, लेकिन वहाँ जब देखा गया तो बूथ अध्यक्ष जो बूथ समितियाँ बनी थी उनके कार्यकर्ता बिल्कुल सक्रिय नहीं थे और पार्टी चुनाव हार गई। ऐसे ही कांग्रेस ने भी अब इसको अपना गौरव मानते हुए कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करने की कोशिश की है और बूथ को मजबूत कर रही है। पुनीत, सबसे पहले मैं भाजपा पर आपसे बात करना चाहूँगा। प्रदेश अध्यक्ष है नहीं, घोषित नहीं हुए, लगभग महीना भर से ऊपर हो चुका है, और वहीं कार्यकर्ताओं की बात करें तो नाराजगी बार बार देखने को मिली। तो जो अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो नारा है बूथ सबसे मजबूत हो, तो क्या चुनाव के वक्त ही चेत रही है पार्टी? जी देखिए, पहले अमित शाह ने 5 माह पहले बूथ समितियां गठित करने के निर्देश दिए थे, तो 51,000 बूथ समितियां बन गई। लेकिन जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने ऐसे लोगों को वहां बूथ अध्यक्ष बना दिया जिनका पार्टी से दूर कोई लेन देन नहीं था। कार्यकर्ता भी नाराज हो गए। इस कारण उन्होंने क्षेत्र में सक्रियता बिल्कुल छोड़ दी। मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचा और इनका वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। वेरिफिकेशन में पता लगा कि 25,000 बूथ अध्यक्ष हैं वो फर्जी निकले। न उनको सरकार की योजनाओं के बारे में पता है, न स्थानीय विधायक के बारे में पता है, लेकिन विधायकों ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए उनको बता दिया। वहीं
कांग्रेस में भी अभी जो बूथ सम्मेलन हो रहे हैं, मेरा बूथ मेरा कार्यक्रम, इनमें सिर्फ फुटबॉल हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष सचिन सायपरा से ये विवाद शुरू हुआ और अब कोटा और बीकानेर जैसे जिलों में भी पहुंच गया है। जहां जहां ये मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां पर कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं। अब स्थिति ऐसी है कि पार्टी को सोचना पड़ रहा है कि ये मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम जारी रखें या नहीं रखें। पुनीत, कांग्रेस के मेरा बूथ मेरा गौरव के ऊपर भाजपा के लोगों का ये कहना है कि इसका नाम बदल के मेरा बूथ मेरी फजीहत नाम रख देना चाहिए, जिस तरह की फजीहत शाहपुरा या चित्तौड़ में देखने को मिली। ऐसे में सचिन पायलट कैसे केंद्रीय नेताओं के साथ कैसे संबल बढ़ाएंगे अपने कार्यकर्ताओं का? जी देखिए, भाजपा ने सबसे पहले मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम शुरू हुआ था और इसके बाद ही कांग्रेस ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। तो जब लगातार जब आए दिन झगड़े होने लगे इन मेरा बूथ मेरा कार्यक्रम में, तो प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट उन्होंने एक रास्ता निकाला है कि बड़े नेताओं को बुलाया जाए, जिससे कि कार्यकर्ता उनके सामने थोड़ा संयमित रहें और कहीं पार्टी की बाहर बदनामी नहीं हो। इस वजह से वो किसी तरह की कोई विवाद नहीं करें, मारपीट नहीं करें, क्योंकि जितनी बार ही जहाँ भी सम्मेलन हुए वहाँ पर मारपीट जरूर हो रही है। कांग्रेस के नेताओं, बड़े नेता भी भिड़े हैं, छोटे नेता भी भिड़े हैं। क्योंकि चुनावी साल है, इसलिए पायलट कुछ शक्ति दिखाना नहीं चाहते। इस वजह से यही रास्ता निकाला गया है कि बड़े नेताओं को बुलाया जाए और उनकी देखरेख में ही ये मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम करवाए जाए। पुनीत, एक सवाल चलते चलते जिससे मैंने शुरुआत की थी आपसे बातचीत की कि बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, क्या दोनों ही पार्टी बहुत लेट नहीं हो गई अपने कार्यकर्ता तक पहुंचने में? हाँ, ये बिल्कुल सही है कि दोनों ही पार्टियों ने पूरे 4 साल सिर्फ अपने को अपने कार्यालय तक ही सीमित रखा और उपचुनाव के बाद कांग्रेस ने उपचुनाव जीता, भाजपा ने उपचुनाव हारा। तो जब हार वाली पार्टी है भाजपा, उनको फिर कार्यकर्ताओं की याद आई, लेकिन काफ़ी देर से आई। और कांग्रेस जो 4 साल तक सिर्फ कमरों में बैठकर ही तैयारी करती रही, तो उसको भी निकलना पड़ा बाहर और मेरा बूथ और मेरा गौरव जैसे कार्यक्रमों से एक बार कार्यकर्ताओं को फिर से एकजुट करने की कवायद की जाती है।